अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे तकदीर क्या है और इसके बारे में कुरान और हदीस के रेफरेंसेस क्या हैं, फ़लसफ़ा कैसे इसके ऊपर बात करता है, तकदीर पे यकीन रखना और ना रखने में क्या फ़र्क है, और अगर इस दुनिया के अंदर कम मिलना और ज़्यादा मिलना ये क्या मामलात हैं सारे के सारे। तो आज की हमारी सारी बात आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात दे देगी कि अक्सर लोग इस बात पे शिकवा करते हुए सुने। कुछ कहते हैं कि अपने हाथ में सब कुछ है, कुछ कहते हैं नहीं अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, कुछ कहते हैं कि नहीं जी हमने सब कुछ करना है, और बहुत सारी उलझने ऐसी हैं जो कि लोग इस सवालात के जवाबात जानने के लिए हर बंदे बेताब रहता है कि अब हम किस पे यकीन रखें। मसलन एक तरफ तो कह दिया गया अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा साआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने तगदो की। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया, इख्तियारात वाला बनाया और उसको उसकी तकदीर का मालिक बनाया और कहा कि जितना तू फ़ाइट कर, कोशिश कर, गौर व फिक्र कर, सोच, वही तुझे मिलेगा और उतना ही तेरे पास है। यानी अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा साआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने तगदो की, यानी इंसान के हाथ में इख्तियार दे दिया। और फिर अलकासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है। इसका मतलब जो मेहनती है वो अल्लाह का दोस्त है और मेहनत करने से इंसान का नसीब मिलता है, या इंसान के नसीब में वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की, तगदो की, कोशिश की, फ़ाइट की। और दूसरी तरफ ये भी कह दिया कि इन्ना कला कुल्ले शैउन कदीर, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में फरमा रहा है कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। जबकि एक तरफ से ये भी कह दिया कि इंसान जब माँ के पेट में 40 दिन का होता है और उसकी रूह को फूंका जाता है तो उसकी अच्छाई बुराई, उसकी जन्नत जहन्नुम और उसका रिज़्क और उसकी तकदीर, उसका नसीब हम लिख देते हैं। अब कंट्रोवर्जन आ गया। अब कंट्रोवर्सीज किस बात का है, तसादुम किस बात का है, टकराव किस बात का है कि एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया कि मैं कादिर हूँ और आपके नसीब में वही कुछ है जो मैं चाहूँगा। आप जितनी भी कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, फ़ाइट कर लें, भाग दौड़ कर लें, लेकिन आपको आपके नसीब का ही मिलेगा। और वो नसीब चाहे 7वें ज़मीन में है, चाहे 7वें आसमान में है, और आपको आपके नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। जबकि एक तरफ ये भी कह दिया कि इंसान के नसीब में वही कुछ है जिसके लिए वो तगदो करे, जिसके लिए वो कोशिश करे, जिसके लिए वो मेहनत करे। अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा साआ। अब सवालात तो बहुत सारे यहाँ जन्म लेते हैं कि किस बात पे यकीन करें कि जब इंसान का नसीब फ़िक्स है, जब इंसान का तकदीर फ़िक्स है, जब इंसान को जो कुछ मिलना है फ़िक्स है, जब इंसान का जहन्नुम और जन्नत फ़िक्स है, जब इंसान का अच्छाई और बुराई फ़िक्स है, जब इंसान का आखिरी दाना तक फ़िक्स है, तो फिर जब खुदा की ज़ात ने सब कुछ करना है तो बात ख़त्म हो गई। इसका मतलब हम जैसे भी रहें हमें उस टाइम पे मौत आनी है। हम जैसे भी काम करें तो हमें हमारे नसीब में जो अच्छाई है अगर, या हमारे नसीब से अच्छा काम होना है तो हमें जान, या अगर हमें जन्नत मिलनी है तो हमें मिल के रहनी है, और अगर जहन्नुम मिलनी है तो हमें मिल के रहनी है। जब सब कुछ खुदा के इख्तियार में है तो हमारा तो रोल ही ख़त्म, हमारा इख्तियार ही ख़त्म। और जबकि दूसरी तरफ अगर हमारे नसीब में है, हमारे इख्तियार में है, हमारे कंट्रोल में है, तो वो सब क्या चक्कर है, वो सब क्या माजरा है कि जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने कह दिया कि मैंने फ़िक्स कर दिया और तुम्हें अपने नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। इस बात को काफ़ी ज़्यादा सोच विचार की गई और उसके बाद फ़लसफ़े ने भी इसके ऊपर काम किया
और एक अथेंटिक इस्लामिक रेफरेंसेस भी इसके ऊपर मैं देना चाहूँगा कि जब तकदीर की हम बात करते हैं तो इमाम मुस्लिम की हदीस है कि तकदीर दो तरह की होती है, तकदीर मुबर्ररा, तकदीर महमल। और अगर फ़लसफ़े की अगर हम बात करते हैं तो फ़लसफ़े ने भी इन तकदीर को अपने अल्फाज में बयान करके कहा तकदीर दो तरह की होती है, तकदीर औला, तकदीर सानी। अब बात तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात करके ही आपको काफ़ी हद तक बात समझ में आ गई होगी। अब दोनों बातें सामने आ गई, यानी तकदीर औला, तकदीर मुबर्ररा, या वो तकदीर जो अल्लाह ने फ़िक्स कर दी वो फ़िक्स है, उसमें हम तब्दीली नहीं कर सकते। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अर्श पे लिख दिया और जो लिख दिया, जो कलम चला दी, वो फ़ाइनल कर दिया। अब वो जो इंसान का नसीब है, चाहे वो सातवें ज़मीन में है, चाहे वो सातवें आसमान में है, या किसी भी जगह वो उसको मिल के रहना है, उसको जन्नत मिलनी है, जहन्नुम मिलनी है, मिल के रहनी है, उसको जो रिज़्क़ है वो मिल के रहना है। तो ये तकदीर औला है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इख्तियार में रखी है, इसके अंदर हम तब्दीली नहीं कर सकते। इसकी मिसालें ऐसे हैं कि आप कोशिश करके भी नाकाम हो जाते हैं, आप पूरा साल पढ़ के भी फ़ेल हो जाते हैं, आप सारे कारोबार में मेहनत करके भी नाकाम और लॉस कर देते हैं। आपने तो कोशिश की, आपने तो मेहनत की, आपने तो फ़ाइट की, लेकिन आपको उसका सिला नहीं मिला। यानी ये तकदीर औला, यानी ये तकदीर फ़ाइनल है कि अल्लाह की तरफ से है, इसके अंदर तब्दीली नहीं हो सकती, इसके अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती। ये आपके साथ होना था, ये आपके साथ हो के रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। जबकि दूसरी तरफ तकदीर सानी, तकदीर महमल, वो तकदीर जिसके अंदर ये बात कही गई है कि हमने इंसान के सामने दो रास्ते रख दिए और बता दिया ये सही है, ये गलत है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो सीधे रास्ते पे चलेगा तो उसके लिए जन्नत है, उसके लिए इनामात हैं, और जो गलत रास्ते शैतानी रास्ते पे चलेगा तो उसके लिए जहन्नुम की आग का ईंधन तैयार है वो बंदा। तो इसीलिए हमने इंसान को अक्ल दी है, हमने इंसान को इख्तियार दिया है, हमने इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया है कि वो जैसे चाहेगा वो अपनी लाइफ को बना सकता है, वो जैसे चाहेगा अपनी तकदीर को बना सकता है, वो जैसे चाहेगा अपने नसीब को बना सकता है। यानी कि दोनों बातें सही हैं, जो हमारे नसीब का है वो हमें मिलना ही मिलना है, ये भी ठीक है, और जो हमारे नसीब का नहीं है उसके लिए हम जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी मेहनत कर लें, तो वो हमें नहीं मिलता। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, एक बात तो आपको समझ में आ गई कि अगर आप कोशिश करके नाकाम रहते हैं तो आपके नसीब का हिस्सा नहीं है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चीज़ आपके नसीब में लिखी नहीं। अब आप लोगों का सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि क्या जो नहीं था नसीब में, क्या उसको नसीब में लाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इस्लामिक रेफरेंसेस हैं कि जो हमारे नसीब में नहीं होता तो उसको नसीब में लाया जा सकता है। कैसे? मसलन एक यहाँ पे एक वाक़या सुनाता चलूँ ताकि आपको बात समझाने में आसानी हो कि एक दफ़ा एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और कहा, जी मुझे बताएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पूछ के, या जो भी है, कि मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, या जैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी आपके नसीब में औलाद नहीं है। वो रोते हुए वापस जा रहे थे, रास्ते में दो बच्चे खेलते हुए मिलते, हज़रत इमाम हसन हुसैन, और पूछते हैं जी खैर है, इस दरबार पे आके भी मायूस जा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि जी आपके नाना जी से मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कहा फरमाया है कि मेरे नसीब में औलाद नहीं। तो वह बच्चे उठे और उन्होंने कहा हम आपकी सिफारिश के लिए आपके साथ चलते हैं, और साथ चल दिए और नाना जी को जाके सिफारिश की। तो नाना जी नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी इनके नसीब में औलाद नहीं। तो उन बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा कि इनके नसीब में औलाद नहीं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं, अगर इनके नसीब में औलाद होती तो अपने पास घर बैठे रहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी तौर पे मुस्कराए, समझ गए बात को, और आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, और उस दुआ का असर ये निकला कि उस बंदे के यहाँ औलाद हुई।
अब वो मुख्तलिफ रवायात हैं, किसी के साथ बैठे हुए, या मुख्तलिफ रवायात हैं उस हवाले से। अब इस वाक़ये से क्या समझने का मौका मिलता है कि दुआ वो तरीक़ा है कि आपके अर्श को हिला देती है, दुआ वो तरीक़ा है जो आपकी तकदीर को चेंज कर देती है, दुआ वो तरीक़ा है जो फ़ैसले को चेंज कर देती है। इसीलिए तो हज़रत उमर फ़ारूक को हुक्म दिया था कि आप जाके हज़रत अवैस करने से दुआ लें, और उसकी निशानियाँ भी बता दी थी कि उनकी कमर पे इस तरह का निशान होगा, और उनसे जाके दुआ लें। और जब हज़रत अवैस करने से पूछा गया तो हज़रत अवैस करने के बारे में कहा गया कि आपने अपनी माँ की खिदमत ही इतनी की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके उठाए हुए हाथ की वजह से वापस मोड़ते हुए शर्म आती, इसलिए आपकी दुआ को रद्द नहीं करता। और कहाँ उम्मुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन और कहाँ वो हज़रत अवैस करनी, ठीक है, और आपको दुआ के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ हज़रत मूसा को कहा गया कि अब तू ख्याल रख के चल, क्योंकि अब तेरी माँ तेरे सर पे नहीं है। ऐसे हज़ारों वाक़ियात हैं जो दुआओं करने वाले ताकतें और दुआओं करने वाले वसीले और दुआओं करने वाले ताकत पे हैं कि दुआ वो तरीक़ा है, वो सोर्स है जो तकदीर औला को चेंज कर देता है। दुआ वो तरीक़ा है जो लिखे हुए को तब्दील कर देता है। दुआ वो तरीक़ा है जो आपके नसीब में नहीं भी हो तो भी उसको हासिल कर देता है। लेकिन दुआ के लिए कुछ शराइत हैं। अब जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती तो वो उन शराइत पे पूरे नहीं उतरते। जब इंसान उस शराइत पे पूरा उतरता है तब दुआएं कबूल होती हैं। अब एक बंदा कहता है जी मैं कोशिश भी करता हूँ, एक बंदा CSS की तैयारी में लगा हुआ है, फ़ाइट करता है, वो फेल हो जाता है। वो किसको जब कहा जाता है जी कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी मांगिए, तो वो कहते हैं मैं मांगता हूँ, मेरी दुआ फिर भी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो दुआ के उन शराइत को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए दुआ कबूल नहीं हुई। या कोई भी ऐसी नाकामी हो सकती है, तो वो बंदा उन शराइत को पूरा नहीं कर पाता। मेहनत करता है, टॉपर है, हर लिहाज से टॉपर है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पे नाकाम रहता है उस चीज़ को हासिल करने के अंदर। तो दुआ की शराइत कुछ हैं, वो ये कि नंबर 1, खालिस्तन इस चीज़ को तस्लीम करके मांगा जाए कि मेरे ताकत, मेरे इख्तियार, मेरी मेहनत, मेरी किसी चीज़ का कोई रिसोर्स, कोई मेरे सोच की कोई अहमियत नहीं है। टोटल देने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। दूसरा, अपने पिछले सारे गुनाहों पे नदामत महसूस करके मांगा जाए। तीसरा, आने वाले वक्तों के लिए ये कह के मांगा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, तेरे किसी हुक्म को नहीं तोड़ूंगा, यानी मैं कोशिश करूँगा। इंसान खता का पुतला है, उससे गुनाह सर्जिद हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन वो इस नीयत से तो मांगे ना कम अज़ कम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं आज के बाद कोई ऐसा गुनाह नहीं करूँगा, कोई तेरे ऐसे हुक्म को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन सच्चे दिल से मांगे। ये ना कुछ के दिमाग में चल रहा हो, अच्छा खैर अभी तो दुआ कर लेते हैं ना, फिर खैर कभी मौका लगेगा तो फिल्म देख लेंगे, या फिर वो उसके दिमाग में ये बात चल रही है जी मैं तो बच ही नहीं सकता, तो इसलिए ये बात कहने का भी तुक नहीं बनता। और भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आपके दिल से मतलब है, आपके ज़बान से ज़्यादा। आप दिल से खालिश होकर मांग तो लें, जो बाद में ख़ताएँ उन्हें उसको छोड़ें, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं, खालिश होकर दुआ करना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक तरीके से मांगना जाए। ये जो हम दुआएं करते हैं ना हर नमाज के बाद 1 मिनट के अंदर आमीन, तो दुआएं ऐसे नहीं होती। ये तो हम अपने आप को बस मुतमईन कर रहे होते हैं कि चलो जी दुआतुल मगज़ुल इबादत, दुआ तमाम इबादतों का मगज़ है। हम कहते हैं चलो ठीक है जी निज़ाम हमारा चल रहा है, खैर है जी, एक मिसाल के तौर पे तो इस तरीके से हम दुआ मांगते हैं। दुनियादारी में इतने मसरूफ़ होते हैं, दुआ का टाइम नहीं मिलता। तो दुआएं ये चीज़ नहीं है कि दुआएं ऐसे मांगे। दुआएं मांगना तो ऐसे होता है कि आप रो रो के बच्चे जैसे माँ के पीछे पड़ जाए, आप रो रो के अल्लाह की ज़ात के पीछे ही पड़ जाओ, छोड़ो ही ना। क्या बोले मैं यहाँ से उठ के कहाँ जाऊँगा, सारे सर पीट पीट के मर जाओ, उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाओ। बच्चे की तरह हद से ज़्यादा जिद करो, बच्चे की तरह हद से ज़्यादा रोना पीटना डाल दो अल्लाह की ज़ात के आगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कहीं ना कहीं तरस आता है। माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह को तरस ना आए? और जहाँ पे अल्लाह की ज़ात को तरस आ गया वो चीज़ आपको मिल जानी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो चीज़ नहीं देने की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तरस आए, वो चीज़ भी आपके फैसले के लिए लिख देते। क्यों? तकदीर बनाने वाला कौन है? अल्लाह। लिखने वाला कौन है? अल्लाह। फरिश्तों को हुक्म देने वाला कौन है? अल्लाह। चेंज करने वाला कौन होगा? मेरा अल्लाह। तो जो बना सकता है तकदीरें, तो वो चेंज नहीं कर सकता। क्या अक्ल तस्लीम करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकदीरों को चेंज नहीं कर सकता? लेकिन हमें तो मांगने का तरीका ही नहीं आता है ना। मेरी बात सुने, जब बच्चा माँ से कोई चीज़ मांगता है, कोई ऐसी चीज़ मांगता है जो उसको नुकसान पहुँचाने वाली होती है,
और फिर वो बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है। माँ उसको देना नहीं चाहते क्योंकि माँ को पता है इसको खतरा है, इसको नुकसान है, इसकी जान भी जा सकती है, जैसे कोई ऐसी खेलने वाली छुरी चाकू बंदूक कुछ भी हो गया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा शरार के बाद माँ थोड़ी देर के लिए दे भी देती है और फिर उधर निगाह भी रखती है, ख्याल भी रखती है कि इसको नुकसान ना पहुँचे छुरी से चाकू से, कोई और ऐसी ख़तरनाक आलादार चीज़, तेज़ आले वाली चीज़ या कोई और ऐसे नुकसान पहुँचाने वाली चीज़, उधर निगाह भी रखती है माँ। और निगाह रखने के साथ साथ अपना काम भी कर दे भी देती है। तो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐसे ही जब हम हद से ज़्यादा पीछे पड़ जाए ना तो दे भी देता है और फिर निगाह भी रखता है कि इसके लिए नुकसान की थी लेकिन निगाह भी रखता है क्योंकि अब ये मेरा बंदा बन गया और इसीलिए अब मैंने इसको नुकसान नहीं पहुँचाना, सिर्फ इससे फ़ायदा ही पहुँचवाना है अब इसके ज़रिए। हो सकता है वो नुकसान देने वाली थी लेकिन जब हमने जिद कर ली, हम अड़ गए अल्लाह के आगे। अल्लाह के आगे अड़ने से मुराद ये है कि अल्लाह हम नहीं यहाँ से उठ के जाते। अल्लाह के आगे अड़ने से मुराद ये है कि रो पीट के पीछे पड़ जाए, मेरे पास तो कोई दूसरा रिसोर्स ही नहीं है, मेरे पास कोई दूसरी जगह ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ। यानी कि फुली तौर पे तस्लीम करके मांगा जाता है। और वो दुआएं कैसे होती हैं? वो दुआएं ऐसे नहीं होती कि आपने 2 मिनट की मांगी, बल्कि वो दुआएं होती हैं आप रात के लिए तहज्जुद के टाइम के अंदर उठें, खुदा को तस्लीम करें, उसको मनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए कुछ लगता है। जो वली बने हुए हैं लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ, उनको कुछ लगा है जो अल्लाह के इतना करीब हुए हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने 1 मिनट के लिए हाथ, वो ठीक है अल्लाह मालिक है, कबूल करने पे आए तो आपके एक लफ्ज़ को कबूल कर ले, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए कुछ लगता है, खून पसीना लगाना पड़ता है, अपना तहज्जुद में उठना पड़ता है, नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं, अपना बिस्तर छोड़ना पड़ता है अपना, और उठ के 2-2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे रोना पड़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे। और ये सोच के 2-2 घंटे रोया जाता है कि मैं नहीं यहाँ से उठता मुझे दे, मैं नहीं यहाँ से उठता मुझे दे, मैं नहीं यहाँ से उठता मुझे दे। पीछे ही पड़ जाओ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से के आप पीछे पड़ जाते हैं तो वो जो चीज़ आपको नहीं देने की होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चीज़ आपको दे देते हैं और फिर दे के ख्याल भी रखते हैं, क्योंकि आप अब उनके बंदे हैं। पहले आप दुनिया के थे, अब खुदा के बंदे हैं, अब आर्मी ऑफ गॉड है, आप अल्लाह की आर्मी में शामिल हो गए, तो इसलिए अब खुदा की जात आपको दे भी देती है और फिर ख्याल भी रखती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि किसी एक चीज़ में कामयाब होना और आप तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम हो चुके हों और आपको लगे जी मेरे पास तो कोई दूसरा हल ही नहीं है, तो फिर उसके लिए आपने करना क्या है? उसके लिए आपने करना ये है, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी चलानी है। ये 2 चीज़ें, आपकी मेहनत और आपका खुदा से मांगना, ये लाइन की पटरी की तरह है। हमारी सोसाइटी ना का हम पता क्यों होती है, लाइन की जो 2 पटरियां हैं उसके ऊपर एक पे गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मसलन कैसे, अगर मेहनत करते हैं तो फिर मेहनत पे यकीन रख लेते हैं और समझ रहे होते हैं कि मेरी मेहनत से होता है, और समझ रहे होते हैं मेरे अफसरों ने कर दिया, मेरे पैसे ने कर दिया, मेरे इख्तियार ने कर दिया, मेरी मेहनत ने कर दिया, मेरे भागदौड़ ने कर दिया।